नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। आपकी हार का कारण, आपके दुख का कारण, आपकी गरीबी का कारण कहीं आपका अंगूठा तो नहीं? जरूर देखिए कालचक्र। जी हाँ, अगर आपके घर में भी तुलसी है तो कुछ खास बातों का ध्यान आपको बिल्कुल देना चाहिए, वरना यही तुलसी आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकती है, आपकी खुशियां छीन सकती है और आपकी परेशानियां भी बढ़ा सकती हैं। तुलसी से जुड़ी 30 बातों के बारे में बताएंगे आपको पंडित जी सुरेश पांडे जी। लेकिन काल चक्र में इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। तो आज है 27 सितंबर 2020, दिन है रविवार। आज अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है जो कल रात 7:46 तक रहने वाली है। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी। श्रवण नक्षत्र रहेगा आज रात 8:50 तक। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। सुकर्मा नाम का योग है आज रात 7:22 तक। इसके बाद धृति नाम का योग शुरू होगा। आज के लिए कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं जिनमें कोई काम नहीं करना चाहिए, जैसे राहु काल दोपहर 4:30 बजे से 6 बजे तक, गुलिक काल दोपहर 3:12 से 4:41 तक, यमगंड काल दोपहर 12:12 से 1:42 तक और भद्रा काल आज रात 7:46 तक है। आज पद्मिनी एकादशी है और द्विपुष्कर योग और रवि योग भी बना हुआ है। अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले जानते हैं कि शास्त्रों और पुराणों में तुलसी का क्या महत्व है, आयुर्वेद में तुलसी को क्यों चमत्कारी माना जाता है, ये सब कुछ बताएंगे पंडित जी। बताएं पंडित जी। तुलसी का चमत्कार जाने अनजाने हर सनातन धर्मी को पता है, क्योंकि तुलसी हमारे जीवन का वो अभिन्न अंग है जिसके बिना हम कोई धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं कर पाते हैं। सनातन धर्म के अनेक ग्रंथों में और पुराणों में तुलसी के पौधे का महत्व बताया गया है, जैसे पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद महापुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे की विशेषताएं बताई गई हैं। भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कोई भी पूजा तुलसी के पत्तों के बिना पूरी नहीं हो सकती। वहीं अगर आप हनुमान के उपासक हैं तो हनुमान जी को भी भोग के रूप में जब तक आप तुलसी नहीं समर्पित करेंगे तब तक उन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। पुराणों के अनुसार घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाने से और उसकी देखभाल करने से व्यक्ति के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए, पहले जब मकान बनते थे तो वो पिंड के आधार पर बनते थे। ऐसे नहीं होता था कि आप चाहे जितनी लंबाई चौड़ाई के मकान बना लें। आपके नाम के अनुसार गणना की जाती थी। आपके नाम के आधार पर, आपके वर्ण के आधार पर पिंड का निर्माण होता था और पिंड में ये निश्चित होता था कि कितना हाथ लंबा, कितना हाथ चौड़ा, कितना अंगुल चौड़ा ये आपका घर होगा। और उसके बीचों बीच एक आंगन होता था, ठीक बीचों बीच, और आंगन के ठीक मध्य में तुलसी का पौधा लगाया जाता था जिसको ब्रह्मस्थान कहते थे। ठीक है ना? तो अब तो परिस्थितियां बदली हैं। अब शहरों की बात तो जाने दीजिए, गांव में भी जो मकान बन रहे हैं वो आधुनिक तरीके से बन रहे हैं। उसमें भी बीच, घर के बीचों बीच आंगन नहीं बन रहा है। तो ऐसे में अब परिस्थितियां बदली हैं। अब कहाँ लगेगी तुलसी? अब तो घर के बीचों बीच कैसे लगेगी तुलसी? तो अब घर के ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में, बालकनी में, बालकनी के बाहर, वहां आप तुलसी लगाएंगे। पुराणों में बताया गया है कि मृत्यु के समय अगर कोई आदमी मृत्युशैया पर है और उसके मृत्यु में अब कुछ क्षण ही बाकी रह गए हैं तो ऐसे व्यक्ति को
गंगा जल के साथ तुलसी का पत्ता अगर सेवन कराया जाए तो ऐसे व्यक्ति के आखिरी समय में आत्मा को शांति मिलती है और हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति को श्री हरि विष्णु स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं। पूजा में कभी भी तुलसी का पत्ता और गंगा जल ये दोनों बासी नहीं होते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिए। जैसे रविवार को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, तो आप शनिवार को अगर तोड़कर तुलसी का पत्ता रख रहे हैं और रविवार को उसे भगवान पे समर्पित कर रहे हैं तो ये दोष नहीं है। ये तुलसी का पत्ता बासी नहीं माना जाएगा, बल्कि आपकी पूजा भी सफल होगी। गंगा जल और तुलसी ये दोनों चीजें किसी भी परिस्थिति में बासी नहीं मानी जाती हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रख लेना चाहिए। और ना ही ये दोनों चीजें अपवित्र होती हैं, बल्कि ये दोनों चीजें इस संसार को पवित्र करने वाली हैं। जिन घरों में हर रोज तुलसी की पूजा होती है वहां कभी यमदूत प्रवेश नहीं करते हैं। अरे मृत्यु लोक है तो मृत्यु तो सबकी होनी है। यहाँ मेरे यमदूत कहने का आशय यह है कि अकाल मृत्यु नहीं होती है, छोटी उम्र में मृत्यु नहीं होती है, अकस्मात मृत्यु नहीं होती है। उम्र पूरी होने पर कौन नहीं मरेगा। तो ऐसे में अगर तुलसी का पौधा घर में है तो आप ये मान के चलिए कि ये आपके लिए कवच का कार्य करेगा। ऐसे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। और जिस घर की महिलाएं तुलसी को अपने प्राणों की तरह समझ करके और उसकी पूजा आराधना करती हैं, ऐसी महिलाओं के ऊपर साक्षात महालक्ष्मी की हर समय कृपा बनी रहती है। और ऐसे महिलाओं के शरीर में माँ लक्ष्मी का समावेश होता है। ये महिलाएं जिस घर में भी रहती हैं वहाँ धन धान्य सुख संपदा वैभव हर समय विराजमान होता है। दुर्भाग्य से दुर्भाग्य को भी तुलसी मिटाने में सक्षम है। हर पेड़ पौधे पर बुध ग्रह का प्रभाव रहता है, वनस्पतियों पर बुध ग्रह का प्रभाव रहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ऐसे में जिस घर में बुध ग्रह का शुभ प्रभाव होता है वहाँ तुलसी का पौधा और बाकी पौधे हमेशा फलते फूलते हैं, विकास करते हैं। लेकिन यदि बुध का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर है तो न तो आपके घर में तुलसी चल पाएगी और ना ही कोई दूसरे पेड़ पौधे चल पाएंगे। अगर आपके घर में बार बार तुलसी सूखने लगे, आपके घर में बार बार आप गमले में पौधे लगा रहे हैं और वो पौधे कुछ दिनों में सूख जाते हैं, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपका बुध ग्रह खराब है। इसके लिए आपको राम दरबार का चित्र लगा करके पूजा करनी चाहिए। और ओम रांग रामाय नमः, ये जो तारक मंत्र है ओम रांग रामाय नमः, इस मंत्र का 1 लाख जप करना चाहिए। 1 लाख जप करने से बुध ग्रह संतुष्ट होता है और वहाँ की नकारात्मक एनर्जी समाप्त होती है। फिर से तुलसी भी चलने लगती है और दूसरे पौधे भी नहीं सूखते हैं। तो ठीक है, तुलसी आने वाले अच्छे या बुरे समय का भी संकेत देती है। और तुलसी में औषधीय गुण तो है ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे शास्त्रों में तो यहां तक वर्णन है कि जो लोग नित्य काली तुलसी के 5 पत्ते गंगा जल के साथ सेवन करते हैं उन्हें कभी कर्क रोग अर्थात कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती है। हर रोज तुलसी की पत्तियां खाली पेट खाने से मधुमेह, रक्त विकार, वात पित्त जैसे दोष दूर होने लगते हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहते हैं कि जब भी आप भोजन करें तो पहले भोजन को भगवान को अर्पित करें, भगवान को भोग लगाएं। और भगवान को भोग लगाने का बस एक ही तरीका है, भोजन को थाली में सजा करके मंदिर के पास अपने पूजा स्थान के पास ले जाइए। वहाँ थाली को रख करके भगवान के ऊपर से एक तुलसी का पत्ता उतार करके उसे थाली में रखिए और भगवान से कहिए ओम नाभ्याशिदंतरिक्ष ग्वंशिषणौ देव समवर्ततः पदभ्याम भूमिर्दिशा स्रोता तथा लोकान अकल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामि विष्णवे नमः। और अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ऐसे देखिए, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखिए और ऐसे दोनों अंगूठों को चलाइए
मत्स्य मुद्राम समर्पयामी, भोजन कराते समय ये मत्स्य मुद्रा दिखाई जाती है भगवान को। ऐसे देखिए ना, जैसे मछली चलती है, मत्स्य मुद्राम समर्पयामी, मुद्रा का बहुत महत्व है। तो ऐसे में उस भोजन को ले आकर के अपने घर में बने हुए सभी भोजन में उसको मिला दीजिए और उसके बाद वही भोजन जिन लोगों को भी आप देंगे, जो लोग उस भोजन का सेवन करेंगे, वो भोजन सब लोगों के लिए अमृत बन जाएगा। जानते हैं, कोई खाना कहता है, कोई भोजन कहता है, कोई डिनर कहता है, कोई लंच कहता है, लेकिन सनातन धर्म में सिर्फ एक चीज कहा जाता है, प्रसाद। भोजन को क्या कहा जाता है? प्रसाद। चलिए प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। किसका प्रसाद? श्री हरि विष्णु का प्रसाद, जगत के पालनहार का प्रसाद। सिर्फ प्रसाद कहा जाता है। चलिए प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, वो प्रसाद हो जाता है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि इसमें नमक ज़्यादा है या हल्दी कम है, मिर्च ज़्यादा है या मसाला कम है, क्योंकि प्रसाद के अंदर आप दोष निकाल रहे हैं। तो जब प्रसाद हो जाता है तब वहाँ स्वाद और विवाद, ये दोनों चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अब उसे आपको श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ेगा। तो जहाँ माँ तुलसी विराजमान है, उनके समीप आसन लगा करके जो सुहागिन महिलाएं कुछ समय बैठती हैं और उन्हें सांस अस्थमा की शिकायत है, उनके इस रोग में भी राहत मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि तुलसी के पास बैठने वाली महिलाओं को अगर संतानोत्पत्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है तो तुलसी के पास 24 मिनट तक नित्य बैठने से, ऐसा 100 दिनों तक करने से उनके शारीरिक दोष दूर होते हैं और वो भी शीघ्र संतान को जन्म देने वाली बन जाती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि का राशिफल की बात करेंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, आपका राशि स्वामी मंगल आपकी ही राशि में एक अंश 53 कला पर गोचर कर रहा है। बकरी है मंगल, और आपके द्वितीय भाव में राहु विराजमान है और धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय कर्क राशि में विराजमान है। अगर सारे ग्रहों के गोचर को देखा जाए और बृहस्पति की दृष्टि को देखा जाए मेष राशि के ऊपर, तो ये बात तो कही जा सकती है कि आज आप मां महालक्ष्मी की कृपा से सराबोर रहेंगे और फिजूल खर्ची भी होगी। कोई महत्वपूर्ण काम आपका पूरा होगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा और कारोबार में भी लाभ की स्थिति रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका रिश्ता पक्का होने का पूरा संयोग बना हुआ है। अपनों से थोड़े समय के लिए मतभेद हो सकता है। दोपहर के बाद आपको अपने सेहत का ध्यान देना चाहिए, एकाग्रता में कमी आ सकती है। और यदि आज यात्रा कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, मास्क लगाएं और किसी भी संक्रमित व्यक्ति के पास सावधानी पूर्वक जाएं। दोपहर के बाद तनाव हो सकता है, अचानक कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज का दिन पूरी सावधानी के साथ ही व्यतीत करना है और कुछ नहीं। बस ये संक्रामक बीमारी से आपको अपने आप को सेफ रखने के लिए हर समय सोच करके रखना है। सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि में तो राहु की स्थिति है और वृषभ राशि पर अगर दृष्टि देखी जाए तो किसी ग्रह की दृष्टि नहीं बन रही है। हाँ, व्यय भाव में मंगल जरूर बैठा है और धन भाव का स्वामी बुध तुला राशि में बैठ करके मंगल से परस्पर सप्तम है। ऐसे में धन लाभ तो हो जाएगा, बचत तो हो जाएगी और फिजूल खर्ची पर भी आप रोक लगाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कारोबार और नौकरी में आपके काम की तारीफ होगी, उससे बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मान सम्मान नहीं बढ़ पाएगा।
सभी काम आपके बनेंगे, वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा, परिवार में सुख शांति रहेगी। और यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो विदेश से कुछ आपको गुड न्यूज भी मिलने वाली है। जहाँ तक आपके सेहत की बात है तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आज आपका उत्तम रहेगा, लेकिन फिर भी खान पान पर तो ध्यान रखना ही चाहिए। ऐसे में जल्दबाजी में कोई काम करना परेशानी बढ़ाएगा। असहाय की मदद करें, गुड़ खाकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने हम सभी को तुलसी का ज्योतिषीय और आयुर्वेदिक महत्व तो बता दिया, अब हमें तुलसी का साइंटिफिक महत्व आप बताएं। देखो, बार बार दीपिका मैं यही कहता हूं, हमारा सनातन धर्म ही पूरा वैज्ञानिक है। हमारा सनातन धर्म पूरा वैज्ञानिक है। जानती हो, अभी नासा वाले 10-20 साल पहले मंगल पर अपना उपग्रह भेजे थे, और जब उपग्रह भेजे थे तो वहाँ से खबर लगी कि मंगल जो है वो पृथ्वी की तरह है। मंगल का रंग जो है वो रक्त वर्ण है। मंगल पर भी जैसे भारत की मिट्टी है वैसे मिट्टी है। मंगल बड़ा शुष्क ग्रह है। ठीक है, ये सब बातें वहाँ नासा के वैज्ञानिकों ने यहाँ भेजी। ये सब बातें यहाँ हमने मीडिया में सुनी। और आज के अनादिकाल पहले मंगल की जो प्रार्थना है हमारे यहाँ, मंगलो भूमि पुत्रश्च, मंगल भूमि का पुत्र है। तो पृथ्वी जैसा हुआ ना, जब पृथ्वी का पुत्र हुआ, मंगलो भूमि पुत्रश्च, ऋण हरता धनप्रद, स्थिरासनो महाकाय, बड़ा भारी है, महाकाय है, स्थिरासनो महाकाय, सर्वकर्म विरोधक। लोहित, लोहित कहते हैं ना, अग्नि से जो आंच निकलती है, अग्नि जब जलती है, हवन करते हैं और अग्नि की जो नीली आभा निकलती है उसको लोहित रंग कहते हैं, वैसा रंग है उसका। तो हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन कितना पहले से है मंगल का, जिसे आज वैज्ञानिक जाके देख रहे हैं। तो सनातन धर्म का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो विज्ञान परक न हो जी। तो उसमें तुलसी की भी बात अगर देखें तो तुलसी का पौधा चंद्रमा और शुक्र दोनों ग्रहों के दोष को दूर करने में सहायक है। ऐसे में जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो, उस व्यक्ति को तुलसी की पूजा और तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, तुलसी की माला धारण करने के बाद आपको संपूर्ण रूप से सात्विक रहना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का तामसी भोजन आप नहीं कर सकते हैं। किसी प्रकार के एडिक्शन में आप नहीं रह सकते हैं। तुलसी का माला धारण करने का मतलब कि आप सामान्य मनुष्य से उच्च कोटि के मनुष्य हो गए। आपका खान पान, आपका जीवन और आपका रहन सहन बिल्कुल पारदर्शी होगा। तुलसी की माला धारण करके मनमानी जीवन नहीं जिया जा सकता है, नहीं तो इसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। तुलसी की आराधना करने से जन्म कुंडली का अष्टम और छठवां भाव, जो रोग और मृत्यु का भाव है, उससे संबंधित अगर कोई दोष है तो वो भी दूर हो जाता है। सातवां भाव जो विवाह का भाव है वो मजबूत हो जाता है। तो तुलसी का वैज्ञानिक महत्व बहुत है। तुलसी का पौधा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। इसके लिए आसपास का लगभग 50 मीटर का क्षेत्र पूर्ण रूपेण शुद्ध रहता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा हमेशा वास करती है। आप अगर कभी बांके बिहारी गए होंगे, वृंदावन गए होंगे, तो वृंदावन नाम क्यों पड़ा, कभी सोचा आपने? तुलसी का नाम वृंदा था जब ये जलंधर की पत्नी थी। भगवान श्री हरि विष्णु ने जब इनका सतीत्व भंग किया था तो उस समय इन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप देना चाहा था, लेकिन जब इन्होंने श्री हरि का स्वरूप देखा तो ये रुक गई। तो ये आकर के जहां पर उत्पन्न हुई उसी का नाम हुआ वृंदावन। ये वृंदा का वन है। अगर वहां आज भी आप जाकर के देखें वृंदावन में, तो तुलसी का वह आपको दृश्य दिखाई देगा जिसे देख करके आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।
और वहाँ 10-20 मिनट रुकने के बाद आपके अंदर खुद पॉजिटिविटी महसूस होने लगेगी। तो ऐसे में तुलसी सचमुच में मनुष्य जीवन की वो नाड़ी है जिसका चलना मानव जीवन के लिए परम हितकारी है। और चलिए अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो चलिए, मिथुन राशि के जातकों का गोचर यह है कि आपके धन भाव में शुक्र विराजमान है। ये शुक्र कौन है? आपके व्यय भाव का स्वामी है। कहाँ बैठा हुआ है? आपके धन के स्थान में। इसका मतलब आज पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा और जरा सी भी लापरवाही होने पर आपका कोई सामान खो सकता है, नुकसान हो सकता है, चोरी हो सकता है। और अगर जरा सा भी जल्दबाजी आपने की तो कारोबार में नुकसान भी होगा। नौकरी में अधिकारियों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ी सी इंसल्ट और मानहानि का भी योग बना हुआ है। तो ऐसे में क्या करोगे भाई? बच्चों की चिंता भी स्वाभाविक है। रिश्तों में कलह हो सकती है। कुल मिलाकर के हम ये कहें कि मिथुन राशि का गोचर ठीक नहीं है तो ये गलत नहीं है, क्योंकि आपके अष्टम भाव में शनि और चंद्रमा दोनों विषयोग बना रहे हैं। आज आप चाह करके भी अपने जीवन संगिनी को या जीवन साथी को समय नहीं दे पाएंगे। सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा। तो आप अपने गुस्से पर काबू रखिए और बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। बिना भी बड़ों का आशीर्वाद लिए बिना कोई काम शुरू मत करिए। आज आप चाहें तो इत्र का दान कर सकते हैं, लेकिन किसी का जूठा न खाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर्क राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि का गोचर तो ये कहता है कि शुक्र इस समय 29 अंश 13 कला पर आपके राशि में गोचर कर रहे हैं और द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य पराक्रम स्थान में बैठा हुआ है, धन भाव का स्वामी। ऐसे में मनोरंजन के कारण आज आपका धन ज्यादा खर्च होगा और यदि आपने जरा सा भी मन वाहन खरीदने का बनाया है तो आज वो मन आपका पक्का हो जाएगा और गाड़ी खरीदने का संयोग बन जाएगा। कारोबारियों को विदेश के काम में ज्यादा लाभ मिलेगा और साझेदारी भी आपके लिए लाभदायक होगी। चंद्रमा की पूरी दृष्टि जो है साझेदारी लाभ देगी। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए दिन अच्छा है। उनके भी रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी। सेहत अच्छी रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा और अनैतिक कार्यों से अपने को दूर रखिएगा। आज आपको किसी धर्म स्थान में चीनी दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको तुलसी से जुड़ी सबसे सटीक और 30 यूनिक जानकारियां दे रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं तुलसी से जुड़ी उन बातों की जिनका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। तुलसी के पास किन चीजों को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, पवित्र तुलसी पर किस तरह से जल चढ़ाना चाहिए और किस समय जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं। देखिए, सच बात तो यह है कि तुलसी के पास झाड़ू, जूता चप्पल भूल करके भी ना तो रखना चाहिए ना तो निकालना चाहिए। जिस गमले में तुलसी लगी है उसमें कोई और पौधा भूल करके भी नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पास भरा हुआ जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। बुझा हुआ दिया भी तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए। दिया बुझते ही वहां से अगर मिट्टी का दिया है तो उसे फेंक देना चाहिए और अगर पीतल का दिया है तो उसे ले आकर के पूजा स्थान में धूप करके रख लेना चाहिए। शाम के समय तुलसी में जल कभी न चढ़ाना चाहिए और बाल खोलकर तुलसी के पास न जाएं। अगर आप महिला हैं, तुलसी की पूजा करने जा रही हैं तो बालों को संतुलित करके ही जाएं। तुलसी को भगवान विष्णु ने सदा सुहागन रहने का वरदान दिया है
और इसके लिए उन्हें अपने सिर पर स्थान प्रदान किया है। इसीलिए तो तुलसी को हरिप्रिया भी कहा जाता है, हरिप्रिया कहा जाता है। और ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी में तुलसी विवाह भी होता है। बहुत घरों में तुलसी विवाह मनाया भी जाता है। तो आप समझ सकते हैं, सौभाग्य की वृद्धि के लिए बालों को बांध करके और मांग में सिंदूर लगा करके अगर तुलसी को महिलाएं जल दें तो उसका पुण्य 10 गुना बढ़ जाता है। खुले बाल होने पर तुलसी के पौधे पर बाल गिरने और भीगे बालों से जल टपकने की आशंका रहती है, जिसे शुभ नहीं माना जाता है किसी कीमत पर। तो इसलिए बाल सूखे होने चाहिए, बाल बंधे होने चाहिए, बाल टूट करके तुलसी के पौधे तक ना पहुंचे, इसकी भी सावधानी पूरा आपको बरतनी चाहिए। और चलिए अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, आपकी अगर सिंह राशि है तो आज का दिन आपके लिए मिला जुला है। मिला जुला का मतलब यह है कि आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय कन्या राशि में 10 अंश 20 कला पर गोचर कर चुका है और आपके पराक्रम स्थान में बुध है, सुख के स्थान में केतु है, उसका स्वामी मंगल है जो पूर्ण दृष्टि से सुख स्थान को देख रहा है। ऐसे में सुख संपन्नता तो बढ़ेगी, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ा सावधान रहना है, संभल करके खर्च करना है। काम कुछ रुकावटों के साथ आज आपका पूरा होगा। नौकरी में संभल कर रहिएगा, लोगों का सहयोग आज आपको नहीं मिल पाएगा। जहां तक पारिवारिक रिश्तों की बात है तो आज अपनों के साथ गुस्से में बात नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आज ननिहाल से कोई खराब समाचार भी मिल सकता है। दोपहर के बाद आपके विचारों में नकारात्मकता आ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। तो भाई देखिए, क्रोध मत करिएगा और बोलते समय बहुत ही समझ बूझ करके कोई बात बोलिएगा, कहीं वो बात अर्थ का अनर्थ न पैदा कर दे। जरूरतमंद लोगों की मदद कीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कन्या राशि वालों की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। आपकी कन्या राशि है तो आपको तो पता ही है कि इस समय आपका राशि स्वामी बुध द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और व्यय भाव का स्वामी सूर्य आपकी राशि में है। तो अगर आज कमोडिटी, शेयर, सट्टा कहीं भी आप पैसा लगाएंगे तो आप विश्वास करिए निश्चित रूप से आप नुकसान में रहेंगे। मैं आपको बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आज पैसे को लेकर के कोई रिस्क आपको नहीं लेनी चाहिए। बौद्धिक चर्चा और समझौतों में असफलता मिलेगी और नौकरी में भी तनाव बढ़ सकता है। ऐसे में विद्यार्थियों की एकाग्रता में कमी आ सकती है। रिश्तों में सूझबूझ दिखाएंगे तो शांति रहेगी। चिंता और तनाव बढ़ने से सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। उदर विकार, पेट से संबंधित रोग उत्पन्न हो सकता है। आज आपको जरूरत से ज्यादा भावुकता नहीं दिखानी चाहिए। बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी। जय मां विंध्यवासिनी। और तुलसी के पास किस तरह के पौधे नहीं रखने चाहिए, किस दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए और किन देवी देवताओं को भूलकर भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, तुलसी पर आप जो चुनरी चढ़ाते हैं उसे समय समय पर बदलते रहना चाहिए। चुनरी तुलसी पर इसलिए चढ़ाई जाती है कि तुलसी को साक्षात लक्ष्मी जैसा ही स्वरूप माना जाता है। इसलिए उन्हें वस्त्र के रूप में महिलाएं, सुहागन महिलाएं, कुंवारी लड़कियां उन्हें वस्त्र के रूप में चुनरी समर्पित करती हैं।
तुलसी पर ढकी हुई चुनरी, फटी हुई, गंदी या पुरानी चुनरी भूल करके भी नहीं चढ़ाना चाहिए। हर समय नई चुनरी चढ़ानी चाहिए और बहुत बड़ी चुनरी नहीं चढ़ानी चाहिए। बहुत छोटे आकार की चुनरी चढ़ानी चाहिए। अगर उसमें छोटा सा गोटा भी लगा हो तो ये सर्वोत्तम होगा। तुलसी के पास कोई भी गीला कपड़ा न तो सूखने के लिए डालें और ना ही गीला कपड़ा ऐसा रखें कि वो तुलसी के पौधे के सन्निकट हो। इससे सकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगेगी। कैक्टस प्रजाति का कोई पौधा यदि आपके घर में है, कांटे वाला कोई पौधा आपके पास है, तो उसे भी आपको तुलसी के पौधे के सानिध्य में कभी नहीं रखना चाहिए। चाहे वो एलोवेरा ही हो, चाहे वो नागफनी के प्रजाति का कोई पौधा हो, चाहे वो गुलाब ही क्यों ना हो, आपको तुलसी के पास उसे नहीं रखना चाहिए। तुलसी को तोड़ते समय आप अगर अपवित्र हैं तो तुलसी ना तोड़ें। एकादशी, रविवार और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पर तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, रविवार को तुलसी यूज करना है, शनिवार को तोड़ के रख लीजिए। एकादशी को तुलसी यूज करना है, दशमी को तोड़ के रख लीजिए। तुलसी का पौधा आप लगाएं और किसी दूसरे के घर से तुलसी उखाड़ कर अपने घर में ना ले आए और बिना जरूरत के कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। रविवार के दिन तुलसी को जल न चढ़ाने की बात शास्त्रों में कही गई है, लेकिन अगर आवश्यक है तो जल तो चढ़ा भी सकते हैं, लेकिन दिया उसके नीचे आपको नहीं जलाना चाहिए। भगवान गणेश, भगवान शिव और माँ दुर्गा को कभी भी तुलसी भूल करके नहीं चढ़ाई जाती है। शिव, गणेश और दुर्गा तीनों देवताओं को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। आप ध्यान कर लीजिए और अपने घर के आने वाली पीढ़ी को भी समझाइए कि भगवान गणेश को, शिव जी को, दुर्गा जी को तुलसी नहीं चढ़ती। मुझे विश्वास है कि ये बात आगे अपने आने वाली पीढ़ी को आप जरूर बताएंगे। और चलिए बात करेंगे तुला राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। तो तुला राशि में बुध ग्रह की स्थिति 5 अंश 38 कला पर बनी हुई है। आमदनी का स्वामी सूर्य व्यय भाव में है। खूब सोच समझ करके पैसों के मामले में कदम बढ़ाइएगा। फिजूल खर्ची का बहुत बड़ा संयोग बन चुका है। और एक बात कहना चाहूँगा कि आज दोपहर के बाद, चंद्र शनि का विषयोग है ना, तो दोपहर के बाद कोई नया काम शुरू मत करिएगा। आज पारिवारिक फैसले सोच समझ करके लीजिएगा। माँ और पत्नी की सेहत की चिंता आपको हो सकती है। आपकी दिनचर्या भी इससे प्रभावित होगी। आज जिद न करिए और यात्रा भी टालिए। आज खाने के बाद गुड़ जरूर खाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात वृश्चिक राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखो, वृश्चिक राशि में तो इस समय केतु 29 अंश 40 कला पर गोचर कर चुका है। और अगर वृश्चिक राशि के भाग्य भाव को देखा जाए तो उसका स्वामी चंद्रमा अपने भाव को देख रहा है। वहाँ शुक्र की स्थिति भी है। अगर इस तरह से देखा जाए तो भाग्य तो साथ देगा और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर रहेगी। आज आपके काम भी बनेंगे और योजनाएं भी पूरी होंगी। आज आपको भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और परिवार के साथ साथ आपका समय व्यतीत होगा। तन और मन स्फूर्ति से भरा रहेगा। तनाव भी नहीं होगा। सावधानी आपको ये करनी है कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला आपको नहीं करना चाहिए। कपूर से घर में आरती करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस तुलसी से शालिग्राम जी का विवाह करना चाहिए, तुलसी की माला से कैसे उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, 2 तरह की तुलसी घरों में
ज़्यादा मिलती है और हर कार्यक्रम में लगभग मैं बताता भी हूँ। पहले रामा, दूसरी सामा। रामा तुलसी वो है जो हल्के हरे रंग की होती है और जिसकी पत्तियां छोटी होती हैं, और श्यामा तुलसी वो है जिसकी पत्तियां थोड़ी सी कालिमा लिए होती हैं। इस तुलसी की टहनियां हल्के रंग की होती हैं, इसकी गंध और तीक्ष्णता कम होती है। रामा तुलसी का प्रयोग कई त्वचा संबंधी औषधियों के रूप में किया जाता है। श्यामा तुलसी की तुलना में रामा तुलसी का पौधा देश में ज्यादा मिलता है। अगर 100 जगह पर तुलसी लगी होगी तो उसमें 80 जगह पर तो आपको रामा तुलसी मिलेगी, 20 जगह पर ही श्यामा तुलसी मिलेगी। श्यामा तुलसी की एक और खासियत है, अगर आपने घर में श्यामा तुलसी लगाया है और श्यामा तुलसी के नीचे खुद से कुछ पौधे पैदा हो गए हैं जिनको आपने ना तो बोया है ना तो आपने प्लांटेशन किया है, कुछ घास उगाई है, तो शुक्रवार के दिन पीले रंग के रेशमी कपड़े में उस घास को धीरे धीरे उखाड़ करके अगर आप रख लें और उस घास को तह करके अपने पैसे रखने के स्थान में आप रख लें, तो मेरा पूरा विश्वास है ये उपाय जरूर छोटा है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। कभी आपका कोष खजाना खाली नहीं होगा। लेकिन श्यामा तुलसी के नीचे घास का उगना प्रायः बहुत कम होता है। जैसे बट वृक्ष के नीचे, बरगद के नीचे घास नहीं उगती है, उसी तरह से काली तुलसी के नीचे भी घास बहुत मुश्किल से जमती है। तो रामा तुलसी को धार्मिक रूप से भी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। माना जाता है कि जिस समय वृंदा ने अपने शरीर का त्याग किया था उस समय उसकी राख से जो तुलसी का पौधा उगा था वो हल्के हरे रंग का था। तो ये भी एक धार्मिक मान्यता है, इसलिए भी रामा तुलसी की पूजा ज़्यादा होती है। ऐसे में देव उठनी एकादशी पर, कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, भगवान शालिग्राम का, जो भगवान विष्णु के ही रूप हैं, उनका विवाह जिस तुलसी से कराया जाता है वो रामा तुलसी ही होती है। लेकिन रामा तुलसी से ज़्यादा गुणकारी श्यामा तुलसी होती है। श्यामा तुलसी को कृष्ण तुलसी या काली तुलसी भी कहा जाता है। इसके पत्ते हल्के जामुनी या कृष्ण रंग के और इसकी मंजरी जामुनी रंग की होती है। पूजा में श्यामा तुलसी को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन इसके औषधीय गुण के कारण इसे घर में लगाया जाता है। माँ काली और हनुमान जी को श्यामा तुलसी चढ़ाना फलदायी है। श्यामा तुलसी की माला पहनने से आध्यात्मिक लाभ के अलावा परिवार में सुख संपन्नता बढ़ती है, शांति मिलती है। श्यामा तुलसी की माला संबंधों और प्रेम में समस्या उत्पन्न होने पर सुधारने का काम करती है। ये माला बुरी नज़र से बचाता है, निगेटिविटी दूर करता है और सकारात्मक सोच लाता है। तुलसी की माला चाहे गले में धारण करें या घर के मंदिर में रखें, इससे भगवान के प्रति भक्ति भावना बढ़ती है। इस माला को सोमवार, बुधवार, गुरुवार को गंगा जल और कच्चे दूध से शुद्ध करके पहनना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। आपके खर्च के स्थान में केतु का गोचर हो गया है, तो आमदनी और खर्च के बीच में जरा सा संतुलन बनाइएगा, क्योंकि खर्च बढ़ने वाला है। अगर आपकी धनु राशि है तो काम में निर्धारित सफलता आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपके 10वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है, लेकिन विदेश से लाभ जरूर आपको मिलेगा। परिवार में किसी भी तरह की गलतफहमी ना पैदा होने दें। कार्यभार बढ़ने से सेहत और मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। जानेंगे कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है।
मकर राशि में चंद्र शनि योग बना हुआ है। भाग्य स्थान पर सूर्य की स्थिति बनी हुई है। आजीविका के स्थान में बुध विराजमान है। तो ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा तो आप पर रहेगी। काम में मन भी लगेगा और आसानी से सब काम आप पूरा भी कर लोगे। और नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में आपको लाभ भी मिलेगा। और परिवार के लिए भी आज का समय मंगलकारी है। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ समय व्यतीत होगा। आज बस आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। सेहत तो ऐसे ठीक रहेगी, लेकिन फिर भी चोट लगने की जो संभावना बन रही है, इसका मतलब कि अगर आप सड़क पर पैदल चल रहे हैं तो सावधानी पूर्वक सड़क पार करें। आज अति उत्साह आपके नुकसान का कारण बन सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। कपूर से घर में आरती करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कौन सा तेल संवार सकता है आपकी तकदीर, बना सकता है सेहतमंद, दिला सकता है शनिदेव की असीम कृपा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप रहिएगा हमारे साथ। और चलिए बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। जानेंगे कि आज इनकी किस्मत में क्या है। चलिए भाई, कुंभ राशि के जातकों का जो गोचर है वो ये है कि पराक्रम स्थान में स्वगृही मंगल और छठे स्थान में सुख। पैसों का लेन देन आपको फंसा सकता है। गलत जगह पर निवेश मत करिएगा। पैसा दुगुना करने के चक्कर में पता लगा कि आप लूट गए। किसी की मदद करना आपके कार्यक्षेत्र पर भारी पड़ सकता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच अनबन होने का भी योग है। एकाग्रता का अभाव होने से सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा। आज गलतफहमी और दुर्घटना से बचें। भगवान कृष्ण को केसर वाला दूध का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कौन सा तेल संवार सकता है आपकी तकदीर, बना सकता है सेहतमंद और दिला सकता है शनिदेव की असीम कृपा? आइए जानते हैं पंडित जी से, बताएं। देखिए, भविष्य पुराण, पद्म पुराण और महाभारत के मुताबिक अभ्यंग स्नान करने से उम्र बढ़ती है। अभ्यंग यानी तेल में औषधि मिलाकर के मालिश कराएं और फिर नहाएं। ऐसा करने से लक्ष्मी जी सहित यमराज और अन्य देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि तैलाभ्याम गेरबौ तापः सोमे शोभा कुजे मृति, अर्थात बुधे धन गुरौ हानि दुखम सनौ सुखम रवि। रविवार को तेल मालिश करने से ताप यानी गर्मी संबंधी रोग हो सकता है। सोमवार को शरीर में सौंदर्य में वृद्धि होती है। मंगलवार को तेल लगाने से, मालिश करने से मृत्यु का भय होता है। बुधवार को धन संबंधी कार्यों में लाभ मिल सकता है। और गुरुवार को शरीर में तेल मालिश करने से धन हानि का योग बनता है। शुक्रवार को शरीर में तेल लगाने से दुख बढ़ता है। और शनिवार को मालिश करने से हर प्रकार का सुख मिलता है। तो सिर्फ तेल मालिश ही नहीं, सरसों के तेल के उपाय भी किस्मत चमका सकते हैं। तो ऐसे में क्या, शनि अगर कुंडली में आपके कमजोर है, नीच राशि या नीच नवांशक में है और अशुभ फल दे रहा है, तो सरसों के तेल में सब्जियां बना करके खाइए। घर में अगर कोई बीमार है तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइए। और शनिवार को उड़द की दाल के बड़े बनाकर जरूरतमंद लोगों में बांटिए। भगवान भैरव, शनिदेव और हनुमान जी के मंदिर में तेल का दिया जलाएं। यमराज की प्रसन्नता के लिए भी घर की देहली पर सरसों के तेल के दिया जलाने का परंपरागत विधान सनातन धर्म में बना हुआ है। और चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। चलिए, आपके भाग्य भाव पर, आपके इस समय राशि पर सूर्य की पूरी दृष्टि बनी हुई है और आपके आजीविका के स्थान में बृहस्पति का होना इस बात का संकेत है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। धन लाभ भी होगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा। नौकरी और कारोबार में आप हर संकट से बच पाएंगे। परिवार में मांगलिक कार्यों का श्री गणेश हो सकता है। संतान और पत्नी का सहयोग मिलेगा। सेहत का साथ मिलेगा।
लेकिन खान पान में अनदेखी ना करें। आज अति उत्साह नुकसान का कारण भी बन सकता है, इसका ध्यान रखें। कपूर से घर में आरती करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय काफी पसंद आया होगा। कल फिर होगी एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।